नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गुरु गौरांग चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के अहितु की कृपा से हम लोग कल जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निर्विघ्न से हम लोग समापन किया। वैसे रथ यात्रा की भाव माधुर्य की हम चैतन्य महाप्रभु की दृष्टिकोण से हम कुछ व्याख्या करेंगे जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बहुत सुंदर सरल सहज रूप में वर्णन किया। चैतन्य महाप्रभु सन्यास के उपरांत जगन्नाथपुरी में पधारे और जगन्नाथपुरी में रह करके चैतन्य महाप्रभु जो समस्त दिव्य भावों को जो प्रकट किया वह समस्त भाव माधुर्य श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वरूप दामोदर की कर्चा एवं रघुनाथ दास गोस्वामी की कर्चा से संग्रहित करके संकलित करके उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। उसी की प्रेमिक भक्तजन आस्वादन आदि करते हैं, भाव माधुर्य की अध्ययन आदि करते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की पहले दिन चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन लीला की प्रकट किया, जिसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी वह भाव को भी सुंदर रूप में वर्णन किया। वास्तव रूप में गुंडीचा मार्जन की तात्पर्य दो प्रकार की है, एक साधारण तात्पर्य और दूसरी जो है अंतर्निहित तात्पर्य बताया गया। साधारण तात्पर्य यह है कैसे एक साधक निर्मल चित्त से भगवान के जो है अपने हृदय कंदरा में स्थापित करेंगे, क्योंकि साधक के हृदय यदि निर्मल नहीं हो उस साधक के हृदय में भगवान विराजमान नहीं होंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु जगत जीवों की शिक्षा देने के लिए
गुंडीचा मार्जन लीला की उन्होंने प्रदर्शन किया। ये साधक के हृदय में अनेक प्रकार के अनर्थ रहता है। उस अनर्थ जब तक निर्मुक्त नहीं हो तब तक साधक भजन की योग्यता प्राप्ति नहीं कर पाते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्तों के लेकर के गुंडीचा मार्जन की लीला प्रदर्शन करा रहे हैं। साधक के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य 6 प्रकार के शत्रु आदि जो है रहता है। वो समस्त शत्रु के कैसे हमारे हृदय से बहिर्भूत करे, बाहर से निकाले, इसी को भी चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं। जहाँ काम तहाँ नहीं राम, रोबी रजनी कोहू नहे एक ठाम। तुलसीदास जी भी दोहे में लिखते हैं, जहाँ राम तहाँ नहीं काम। जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं वहीं पर काम नहीं रहता है, और जहाँ पर काम रहता है वहीं पर राम नहीं रहते, भगवान नहीं रहते हैं। जिसे कहते हैं जैसे सूर्य की प्रकाश जहाँ पर है अंधकार वहीं से दूर हो जाता है, और जहाँ पर अंधकार है वहीं पर सूर्य की प्रकाश नहीं आता। तो उसी प्रकार भी दिखाते हैं साधक के हृदय किस प्रकार समस्त प्रकार सांसारिक वासना, दुर्वासना हृदय से निर्मुक्त हो, इसी को ही दिखाते जा रहे हैं। यहाँ तक भी साधक के हृदय में काम, क्रोध आदि नहीं रहने पर भी तथापि साधक के हृदय में और एक वस्तु रहता है, परनिंदा, परचर्चा, वैष्णव अपराध आदि करके वो अपने हृदय को जो है पंकिल माने कीचड़ में वो आवृत कर लेते हैं। इसलिए महाप्रभु गुंडीचा मार्जन आदि के लीला आदि के द्वारा हृदय के कैसे पवित्र निर्मल आदि करे, स्वच्छ स्फटिक वत कैसे हो, जिससे अपने प्रतिच्छवि रिफ्लेक्शन अपने को दिखाई पड़े। जैसे फ्लोर यदि स्वच्छ स्फटिकबद्ध हो, स्वच्छ यदि स्फटिकबद्ध हो तब उसमें रिफ्लेक्शन आता है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों की शिक्षा देने के लिए गुंडीचा मार्जन आदि के द्वारा स्वच्छ स्फटिकवत दिखाया गया है, जिससे अपने हृदय को जो है अपने आप दर्शन करें। जिससे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में पहली श्लोक में वर्णन किया गया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावं निर्वापनम श्रेय कैव चंद्रिका वितरणम विद्या बुधु जीवनम आनंद मुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत साधनम सर्व आत्मसमर्पणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह हृदय के निर्मल करने की एक ही सर्वोत्तम उपाय बताया गया नाम संकीर्तन के द्वारा। प्रभु को ये वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करो शीघ्र भावे गोविंद चरण। महाप्रभु समस्त जगत जीवों की यह आदेश सूचित किया, ये वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए ये भी दिखाया। दूसरी भी चैतन्य महाप्रभु यह भी दिखाया गुंडीचा मार्जन की तात्पर्य में साधक के हृदय काम, क्रोध अथवा वैष्णव निंदा आदि नहीं रहने पर भी कहीं न कहीं साधक के हृदय में सूक्ष्मातिक सूक्ष्म रूप में एक मुक्ति की वासना रह जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन आदि लीला में ये भी दिखाया, ये वह स्फटिकवत निर्मल मंदिर में कहीं की सामान्य रूप में अति सूक्ष्म सूक्ष्म रेखा आदि दिखाई पड़ने लगे, जहाँ पर धूल आदि जमी हुई है। उसी की दिखाते हैं क्या चैतन्य महाप्रभु अपने उत्तरी सन्यास वस्त्र आदि के द्वारा वह समस्त सूक्ष्म रेखा आदि को भी चैतन्य महाप्रभु धीरे धीरे मानो अपने नाखूनों के द्वारा वह धूल को भी उखाड़ करके धूल को भी परिमार्जित करने लगे। इसको दिखाया साधक के हृदय में जो मुक्ति की वासना कहीं भी नहीं छिपे हुए हैं,
उस मुक्ति की वासना को कैसे हम हृदय से निकालें, वो भी दिखाया गया। यह तक भी साजुज्य मुक्ति की वासना नहीं रहने पर भी और बाकी जो 4 प्रकार की मुक्ति की वासना कहीं नहीं रह जाए, उसकी भी दिखाया। अर्थात 5 प्रकार की मुक्ति की कथा शास्त्र में बताया गया। सालोक्य, षष्ठी, सामीप्य, सारूप्य और साजुज्य मुक्ति। ये साजुज्य मुक्ति भी हृदय में होना नहीं चाहिए। ये तक भी 4 प्रकार की जो मुक्ति, सालोक्य, षष्ठी, सामीप्य और सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति की वासना हृदय से निकाल देना चाहिए। इसलिए भगवान भी कहते हैं, द्योमानं गृह्णन्ति मत्स्यवनं जना। केवल 4 प्रकार की मुक्ति मैं देने चाहते हुए पर भी मेरे भक्त वह मुक्ति को नहीं लेते हैं। और क्या कहूँ, साजुज्य मुक्ति तो बात बहुत दूर की बात है। अर्थात मेरे कोई भक्त साजुज्य मुक्ति वो भी ग्रहण नहीं करते हैं। और यह भी नहीं रहने पर भी फिर 2 प्रकार की मुक्ति के बारे में भी शास्त्र में कहा गया है। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और भी 2 प्रकार के मुक्ति के बारे में भी कहा गया। एक होता है ये प्रेम सेवा उत्तरा और सुख ऐश्वर्य उत्तरा। प्रेम सेवा उत्तरा की भक्त जो है कहीं के एक्सेप्ट कर लेते हैं, किंतु सुख ऐश्वर्य उत्तर के उसको सदा के लिए हृदय से जो है उसको बाहर निकाल देते हैं। इसी प्रकार भी दिखाया। और भी चैतन्य महाप्रभु इसी गुंडीचा मार्जन लीला में दिखाया, साधक के हृदय में जब तक भगवत ऐश्वर्य बुद्धि रहेगा तब तक वो साधक माधुर्य प्रेम में प्रवेश अधिकार प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए साधक के हृदय में भगवत बुद्धि यानी ऐश्वर्य मूला प्रेम को भी हृदय से निकालना पड़ेगा, जिसके कहा जाता है वैधि मार्ग भक्ति भी धीरे धीरे साधक अपने वह वैधि मार्ग से लेकर के राग मार्ग यानी ब्रज रागानुगा भक्ति में कैसे प्रवेश करे वह भी दिखाया गया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बंगला प्यार में भी लिखते हैं, विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करानो प्रवेश। विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करानो प्रवेश। इसके तात्पर्य है जो साधक प्राथमिक अवस्था में विधि मार्ग के पालन करते हुए अर्थात भक्ति के 64 प्रकार की अंग यथायथ रूप में पालन करते हुए और ब्रजवासियों के प्रेम माधुर्य की कथा श्रवण करके उससे हृदय में एक लोभ की प्रवृत्ति उदित होता है। जैसे ब्रजवासी की सेवा की कथा श्रवण आदि के द्वारा उनके हृदय में वह भाव प्राप्ति करने के लिए एक लालसा उदित होता है और निरंतर उसी कथा को श्रवण करते करते वह लालसा के द्वारा उसमें वो अभिष्ट हो जाता है। तब ब्रजवासियों की कृपा से अर्थात ब्रजवासियों की प्रेम रूपी सूर्य की किरण कण उनके हृदय में प्रतिफलित होता है। वह भाव की वो तब प्राप्त करता है, जिससे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण भक्ति रसभावितमति क्रियतां यदि कुतोपि लभ्यते तत्रापि लोलमूल्यं जन्म कटे सुकृति न लभ्यते। अनेकों जन्म की सुकृति के द्वारा जो भाव माधुर्य अर्थात ब्रजवासी को भाव माधुर्य प्राप्ति करना संभव नहीं होगा। वह भाव माधुर्य अर्थात ब्रजवासी के भाव माधुर्य की प्राप्ति करने के लिए उपाय क्या है, उसी के लिए कह रहे हैं ये ऐसे कोई रसिक ब्रज रसिक शुद्ध गुरु वैष्णव की चरणों की कमल की सानिध्य में बैठ करके एकांतिक रूप में निवृत्त एकांतिक रूप में वह समस्त ब्रज लीला कथाओं को श्रवण करते करते तो वह भाव की एक लालसा उत्पन्न होगा।
इसी की हमारे चैतन्य महाप्रभु यह भी गुंडीचा मार्जन लीला में दर्शन करा रहे हैं, कैसे हम हृदय में धीरे धीरे भगवत बुद्धि ऐश्वर्य बुद्धि को हम पार करके कैसे माधुर्य प्रेम में प्रवेश करें। यह चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन लीला में भी दर्शन कराया। और ये तो चैतन्य महाप्रभु के सार्वजनिक शिक्षा के रूप में ये दिखाया गया, और किंतु चैतन्य महाप्रभु के अंतर्निहित भाव क्या है, इसको भी रसिक वैष्णव जन दिखा रहे हैं। गुंडीचा मार्जन की एक विशेष अंतर्निहित भाव को वर्णन करते जा रहे हैं। क्यों चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहे, चैतन्य महाप्रभु के हृदय में सदा सर्वदा यह भाव स्फुरित होता था, जे मैं राधा आपना के सदा राधा भावे अनुक्षण। चैतन्य चैतामृत में भी कृष्णदास कविराज वर्णन कर रहे हैं, आपना के राधा भाव वे अनुक्षण, अर्थात अनुक्षण सर्व सदा सर्वदा। चैतन्य महाप्रभु अपने को सोचते थे जे मैं राधा हूं और मैं प्राण गोविंद मुझे वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए, यह भाव हृदय में रहता है। इसी संदर्भ में हमारे आचार्य पाद बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। रसिक वैष्णव की सानिध्य में बैठने पर यह भाव माधुर्य हम कुछ अनुशीलन कर सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं। इसी के कहते हैं, यद्यपि वैनंदन श्याम सुंदर कृष्ण कहते हैं वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। मैं क्षण काल के लिए वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं मैं जाता हूं। इसको कहते हैं वृंदावनम परित्यज्यम पादमेकम न गच्छति। मैं सदा सर्वदा वृंदावन में विराजमान रहता हूं। और उनके ही अर्थात कृष्ण के उनके जो है एक्सपेंशन वृंदावन से मथुरा, फिर मथुरा से द्वारका, द्वारका से कुरुक्षेत्र आदि गमनागमन करते हैं, जिससे हमारे कृष्णदास जीव गोस्वामी पाद इसी संदर्भ में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया, जिससे कहते हैं कृष्ण के 3 धाम है। विशेषकर कहते हैं पूर्णतर और पूर्णतन धाम कहा जाता है। द्वारका धाम, मथुरा धाम और वृंदावन धाम। मथुरा धाम एक द्वारकापुरी के कहा जाता है, पूर्ण कहा जाता है, पूर्ण धाम कहा जाता है। और पूर्णतर धाम मथुरा के कहा जाता है, और पूर्णतम धाम वृंदावन के कहा जाता है। अर्थात कृष्ण सदा सर्वदा शिव विग्रह के रूप में नित्य अपने धाम में विराजमान होते हैं। वृंदावन कृष्ण सदा सर्वदा वृंदावन में विराजमान होते हैं। मथुराधीश कृष्ण सदा सर्वदा मथुरा में विराजमान होते हैं, और द्वारकाधीश कृष्ण सदा सर्वदा द्वारकापुरी में ही विराजमान होते हैं। तथापि प्रकट लीला में हम देखते हैं कृष्ण वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारकापुरी, द्वारकापुरी से कुरुक्षेत्र, फिर कुरुक्षेत्र से द्वारकापुरी, फिर द्वारकापुरी से भी फिर मथुरा पदार्पण, मथुरा से पदार्पण करके स्वयं कृष्ण जमुना पार करके वृंदावन में पधारे, और वृंदावन में आकर के गोपी आदि के साथ रास विलास किया। ये समस्त गुण तात्पर्य हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथ में भी इसको वर्णन किया गया, जिसमें ललित माधव, विदग्ध माधव ग्रंथ आदि की सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में गहन पर अध्ययन करने पर उसमें भी हमें पता चलता है। तो इसी कथा को भी संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी पाद भी वर्णन करते जा रहे हैं। एक्चुअल प्रकट लीला और अप्रकट लीला में कोई भेद नहीं है। वृंदावन कृष्ण सदा सर्वदा वृंदावन में ही रहते हैं, किंतु लोक लीला में दिखाते हैं कृष्ण वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारका, द्वारका से कुरुक्षेत्र आदि ये समस्त जो गमनागमन दिखा रहे हैं, ये जोग माया के द्वारा ही केवल मात्र
दिखाते रहते हैं। अथवा इसके तात्पर्य और भी सूक्ष्म रूप में विचार करके हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी, रूपानुग आचार्य वर्य और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, इसको भी सुंदर रूप में वर्णन किया गया। ये वास्तव रूप में अक्रूर जब कृष्ण बलराम के रथ में बैठा करके नंदगांव से जब मथुरा में पदार्पण किया और मथुरा की परिसीमा में आकर के वहीं पर वृंदावन कृष्ण वृंदावन में ही वहीं पर रह गए, अर्थात वृंदावन में अलक्षित रूप में अंतर्हित होकर के वहीं पर रहने लगे। और जब अक्रूर की जब क्या बोलते हैं चैरियट जब वृंदावन के सीमा परित्याग करके मथुरा के सीमा में जब आ गए और साथ ही साथ उसी समय मथुराधीश कृष्ण वहीं पर चैरियट पर बैठ गए, रथ पर विराजमान हो गए। और इसी प्रकार लीलाओं की भी दिखाते हैं। कृष्ण की दो प्रकार की जो लीलाएं हैं, एक संभोगमय लीला और एक होता है विप्रलम्भ लीला। यही संभोगमय लीला और विप्रलम्भ लीला में श्रीमती राधिका सदा सर्वदा ही कृष्ण के साथ विराजमान होते हैं। इसी के भी दर्शन करा रहे हैं। जिस प्रकार कृष्ण के शक्तिमान कहा जाता है, श्रीमती राधे के शक्ति कहा जाता है। शास्त्र के विचार के अनुसार शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं रहता है। शक्ति शक्तिमान से कभी विच्छेद व विरह नहीं होता है। यह तत्व सिद्धांत भी दिखा दिए जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि के दाहिका शक्ति सदा सर्वदा विराजमान होते हैं। कस्तूरी और कस्तूरी के सुगंध सदा सर्वदाई जैसे एकत्रित होकर के रहता है, उसी प्रकार संभोगमयी कृष्ण और विप्रलम्भमयी कृष्ण अथवा विप्रलम्भमयी श्रीमती राधिका संभोगमयी श्रीमती राधिका की उसी प्रकार भी भाव माधुर्य हमारे आचार्य पादों ने दर्शन कराया। तात्पर्य यह है कि कृष्ण जब विराजमान एक वृंदावन में जब विराजमान होने लगे उसी समय उनकी सर्वशक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ ही सदा सर्वदा विराजमान होने लगे। अर्थात कृष्ण जब वृंदावन में रहने लगे तो श्रीमती राधिका भी कृष्ण के साथ विराजमान होने लगे। कैसे? न अंतर्हित होकर के, जैसे कृष्ण अलक्षित रूप में वृंदावन में रहने लगे, उसी प्रकार श्रीमती राधिका भी कृष्ण के साथ अलक्षित रूप में भी एकत्र होकर के रहने लगे। इसी के कहा जाता है सनत संहिता में इस लीलाओं के सुंदर रूप में वर्णन किया गया, जिसे कहते हैं श्रीमती राधा के तीन की भाव दिखाया गया। एक होता है विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका, उसी कहते हैं मूल श्रीमती राधिका कहा जाता है। विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका वो सदा सर्वदा कृष्ण के साथ संभोगमय रस में विराजमान होते हैं। वह कैसे रहते हैं? अलक्षित रूप में। और वही विश्वानु नंदिनी श्रीमती राधे के दो प्रकाश कहा जाता है, एक संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा। सनत संहिता में इसी संदर्भ में भी सुंदर रूप में वर्णन किया। यह संयोगिनी राधा कृष्ण की प्राप्ति लालसा के लिए उन्होंने वृंदावन छोड़ करके कुरुक्षेत्र में जाकर के कृष्ण के साथ मिलन किया। वो है संयोगिनी राधा। और वियोगिनी राधा वह कृष्ण विरह में इतने तड़पने लगे और वह विशाखा कुंड व उद्धव क्यारी में जाकर के वह समस्त दिव्य उन्माद दशा आदि वर्णन करने लगे, जिस कथा को श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद भ्रमर गीत में श्रीमती राधा जी के 10 प्रकार भावों के उन्होंने वर्णन किया। देखिए, जल्प, उज्जल्प, सुजल्प, प्रतिजल्प, अभिजल्प, ये समस्त भावों के वर्णन किया। और कृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर के उद्धव ब्रज में जब पधारे और स्वयं श्रीमती राधा की अहेतुकी कृपा से उद्धव वही उद्धव कुंड अथवा विशाखा कुंड में आकर के राधा जी की ये 10 प्रकार भाव माधुर्य की
दर्शन करने की सौभाग्य को प्राप्ति किया, जिससे सुखदेव गोस्वामी पाद वह के वर्णन किया है। मधुभुकित बंधु माँ पिश्रांगी, यह स्वयं श्रीमती राधे के मुख निश्रित शब्द और उद्धव स्वयं देख करके कैसे चकित हुए, ये समस्त भ्रमर गीत में वर्णन किया गया। तो चैतन्य महाप्रभु भी उसी प्रकार यह भाव माधुर्य की भी जगन्नाथपुरी में रह करके भी आस्वादन किया। अर्थात राधा जी की जो दो माधुर्य, जिसको मैंने कहा एक संयोगिनी राधा और वियोगिनी राधा, और चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं कृष्ण होने के नाते चैतन्य महाप्रभु भी कदापि नवद्वीप धाम छोड़ करके कहीं नहीं गए। यह भी हमारे रसिक आचार्य लोग वर्णन किया गया। यद्यपि ऊपर से हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर के नवद्वीप से जगन्नाथपुरी पधारे, जगन्नाथपुरी से फिर रायनंद के साथ कोभूर में मिले। ये समस्त जो वर्णन किया गया, ये समस्त एक भाव माधुर्य आस्वादन भी कराया गया। इसलिए चैतन्य महापुरुष स्वयं कृष्ण होने के नाते अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर होने के नाते स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्य नवद्वीप धाम में विराजमान होते हैं, कि वह नवद्वीप धाम वृंदावन से अभिन्न बताया गया। और वही जो है यह जगन्नाथपुरी अथवा कोभूर आदि इसके एक स्वरूप प्रकट आदि की भाव माधुर्य दिखाया गया। इसी कथा को भी सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में आचार्योपादों ने भी अपने अपने टीकाओं में, और रसिक आचार्य लोगों ने उन्होंने अपने भाव माधुर्य वर्णन किया गया। अभी हम कथा प्रसंग में पधारे, जिससे हम कहते हैं ये चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन की अंतर्निहित भाव क्या है, इसको भी हम इस संदर्भ में भी वर्णन करेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा अपने को राधा भाव में विभावित होकर के रहे, अपन आके राधा भावे रहे अनुक्षण। जिस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु सदा सर्वदा किस प्रकार राधा भाव में विभावित होकर के रहते थे। यह चैतन्य महाप्रभु के एक ही साथ में दो राधा की लीला यहाँ पर दिखाते हैं। एक संयोगिनी राधा और वियोगिनी की राधा की भाव भी चैतन्य महाप्रभु प्रकट किया। किस प्रकार, क्योंकि अचिंत शक्ति अचिंत महाप्रभु के अद्भुत लीला ये समस्त तर्क युक्ति के द्वारा स्थापित करना संभव नहीं है। जिससे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की भी लीला वर्णन करते हुए कहते हैं, अद्भुत चैतन्य गोसाई अद्भुत तार लीला। जो अद्भुत चैतन्य महाप्रभु की लीला, अद्भुत उनकी जो है भाव माधुर्य, ये साधारण लोगों के लिए समझना अतीव दुर्लभ कहा गया है। तो इसी की कथा को कहते हैं, ये महाप्रभु जब अपने को राधा भाव में अर्थात वियोगिनी के राधा के रूप में रहने लगे, तो उसी वियोगिनी राधा की भाव आस्वादन कर रहे हैं। जी श्रीमती राधिका जब उनकी सूचना प्राप्ति हुई, जे उनके अपने प्राण प्रियतम द्वारका से कुरुक्षेत्र, फिर कुरुक्षेत्र से वृंदावन पधार रहे हैं। यह सूचना प्राप्ति होते हुई श्रीमती राधिका अपने समस्त सखी वर्गों की बुला करके आज कुंजों के, अपने वृंदावन के सारे कुंजों के मानो अपने हाथ से ही सम्मार्जित कर रही है। यह भाव है चैतन्य महाप्रभु की भाव, जिससे हमारे बांग्ला कीर्तन में रसिक आचार्यों ने इसके भी सुंदर रूप में वर्णन किया। कभी कभी हमारे भक्त लोग भी, देशी विदेशी भक्त लोग भी वह लीलाओं की भी किस प्रकार प्रकट आदि करते हैं, वह अत्यंत जो है भाव माधुर्य और आस्वादनीय है। केवल एक रसिक वैष्णव ही उसके आस्वादन कर सकते हैं। जिससे कहते हैं, सखी तोरा कुंज सजाओ रे, आसीते लो आसीते पारे हमारे प्राण प्रियतम है। ये हे सखी श्रीमती राधिका, जब उनकी समाचार मिली, ये स्वयं कृष्ण द्वारकापुरी से
कुरुक्षेत्र, फिर कुरुक्षेत्र से वृंदावन पधार रहे हैं। और इसी सुनते ही श्रीमती राधिका विरह में डूब गई और उसी विरह में मिलन की स्फूर्ति होने लगे। इसको भी हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उज्जवल निर्मणि ग्रंथ की टीकाओं में भी वर्णन करते हैं। जिस श्रीमती राधे के 3 प्रकार की भाव माधुर्य भी वर्णन किया गया। एक होता है भावी मिलन, एक भाव्य मिलन और एक भावन मिलन भी कहा गया। और विरह भी उसी प्रकार है, भावी विरह, भावन विरह और भाव्य विरह। ये समस्त बहुत गुण तात्पर्य आदि उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में भी दिखाया गया। क्योंकि उज्जवल निर्मणि ग्रंथ आदि अध्ययन नहीं करने पर यह समस्त भावी विरह, भावन विरह और भाव्य विरह की कथा हम समझ नहीं पाएंगे। और उसी कथा को हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में सुंदर रूप में वर्णन किया। और उसी भाव के हमारे चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार लीला रस आस्वादन कर रहे हैं, यह गुंडीचा मार्जन आदि के द्वारा है। क्योंकि प्रेम ऐसे एक वस्तु है जहां पर अपने ससुख की वासना की गंध तक भी नहीं रहता है। प्रेम की स्वरूप लक्षण यही है, कृष्ण की सेवा वृत्ति, कृष्ण की सुख कैसे हो। कृष्ण सुख छोड़ करके अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल में कृष्ण अनुशीलन ही जो है यह भक्ति की जो है व प्रेम की जो है मूल लक्ष्य व तात्पर्य है। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद भक्ति की परिभाषा वर्णन करते हुए लिखा गया। ये हरे कृष्ण अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मदनवृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। यह जो उत्तमा भक्ति की जो है यह स्वरूप लक्षण दिखाया गया। आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण अनुकूलमयी रोचमाना वृत्ति ही भक्ति की एकमात्र स्वरूप लक्षण कहा गया। और तटस्थ लक्षण जो है अन्नाभिलात शून्य और ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो इसी संदर्भ में हमारे टीकाकारों ने बहुत सुंदर में वर्णन किया गया है। ये सब समय के अनुसार वर्णन होगा, किंतु अभी जिस कथा में हम वर्णन करते जा रहे हैं, जिस श्रीमती राधे के 3 प्रकार जो भावों के हम वर्णन किया, एक भावी मिलन, भावन मिलन और एक भाव्य मिलन। और विरह भी उसी प्रकार है, भावी विरह, भावन विरह और भाव्य विरह। ये समस्त की कथा जो वर्णन किया गया, यहाँ पर यह गुंडीचा मार्जन लीला में चैतन्य महाप्रभु कैसे लीला आस्वादन कर रहे हैं यह भी दिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे भक्त लोग किस प्रकार इस सुंदर नाटिका को प्रस्तुत करके चैतन्य महाप्रभु के दिव्य उज्जवल रस माधुर्य भी प्रकट किया। सखी तोरा कुंज सजाओ रे। यद्यपि विरहिणी श्रीमती राधिका कृष्ण विरह में तड़प रही है, किंतु कृष्ण आगमन की वार्ता अर्थात कृष्ण वृंदावन में पधार रहे हैं, कृष्ण आगमन की वार्ता सूचित होने के साथ ही साथ श्रीमती राधिका क्या कर रही हैं, अपने समस्त सखियों की बुला करके कुंज आदि को जो है सम्मार्जित कर रही है। क्यों? श्रीमती राधिका यह सोच रही है, जे मेरे प्राण प्रियतम आकर के यदि देखे ये कुंज धूल के द्वारा धूसरित हुए हैं अथवा मकड़ा आदि जालों के द्वारा आवृत हुए हैं, तो कृष्ण अप्रसन्न होंगे, कृष्ण दुखित होंगे। इसलिए कृष्ण सुख हेतु संग श्रीमती राधिका समस्त हृदय वेदना की भी संवरण करके वह कुंज की किस प्रकार सुखियों के द्वारा सम्मार्जित कर रहे हैं, जिससे हमारे कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन कर रहे हैं। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन करते हुए, झाड़ू देते हुए
और कैसे आंखों के आंसू के द्वारा सम्मार्जित कर रहे हैं। क्यों महाप्रभु रो रहे हैं? अर्थात चैतन्य महाप्रभु वह वियोगिनी राधा की भाव में विवाहित होकर के यह समस्त लीला आदि वर्णन चिंतन आदि कर रहे हैं। किस प्रकार श्रीमती राधिका अपने सखियों के साथ वह समस्त कुंज आदि को सजा रहे हैं। इसलिए सखी तोरा कुंज सजाओ रे आशीलो आशीते पारे हमारे प्राण प्रियतम। और कैसे कुंज की सजाना है, स्वयं श्रीमती राधिका समस्त सखियों की भी डायरेक्शन निर्देश कर रही है। उसी चैतन्य महाप्रभु की सम्मार्जन लीला में, गुंडीचा मार्जन लीला में भी चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त के निकट जाकर के परिदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं जो कौन भक्त किस प्रकार सेवा आदि कर रहे हैं। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु मन संग श्रीमती विरहिणी राधा और समस्त सखियों किस प्रकार कुंजों की सजा रहे हैं, वो भी चैतन्य महाप्रभु यानी श्रीमती राधिका निरीक्षण कर रही है और सबको भी निर्देश दे रही है। देखो कुंज की इस प्रकार सजाना है और हृदय की कैसे निर्मल भी करना है, ये भी हमें दिखा रहे हैं। कहते हैं फुलेर बिछाना सजाओ, फूलों की द्वारा अर्थात सुंदर सुंदर माधवी मालती केतकी अनेक प्रकार के सुगंधि पुष्प के चयन करके है और स्वयं हमारे प्राण प्रिय गोविंद की सज्जा की जो है सुसज्जित करो और उसमें भी सुंदर रूप में अनेक प्रकार के सुगंधि आदि छिटक दो, जैसे सुगंध होकर के रहे, कहीं भनक न लगे। जे अनेकों दिन तक हम ये कुंजों के नहीं सजाया अथवा कुंज के परिमार्जित नहीं किया, कहीं ये कृष्ण के भनक न लगे, पता न लगे। इसलिए कहते हैं जो अगुरु चंदन कुमकुम आदि के द्वारा उस चंदन इस कुंज के जो है सुगंधित कर दो। क्योंकि शास्त्रों में भी ऐसे कहा गया, बहुत दिन तक यदि घर के यदि हम सम्मार्जित नहीं करें अथवा दरवाजा जनाला आदि खिड़की आदि नहीं खोले तो घर बंद रहने पर घर की एक सामान्य गंध भी रह जाता है। फिर उसके क्या करता है, उस घर की सुगंधित करने के लिए यह समस्त जो अगुरु चंदन कुमकुम आदि के द्वारा सुगंधित करना पड़ता है, जिससे किसी को भनक ना लगे। ये घर बहुत दिन तक बंद था। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में विवाहित होकर के समस्त सखियों के निर्देश दे रही है, ये सखी उस कुंज में जो है चंदन अगुरु अनेक प्रकार के सुगंधि के द्वारा सुसज्जित करो और अनेकों माला आदि के द्वारा सुसज्जित करके रखो, हमारे प्राण प्रियतम गोविंद की आगमन हो जाए। इससे श्रीमती राधिका की ये अष्ट प्रकार के नायिका के भाव भी यहाँ पर हमारे आचार्योपाद सूचित करते जा रहे हैं। ये 8 प्रकार के नायिका के भाव जो है इस भी गुंडीचा मार्जन लीला में चैतन्य महाप्रभु अंतर्हित भाव को भी दिखा रहे हैं। अष्ट प्रकार नायिका के भाव जो है किस प्रकार हमारे उज्जवल नीलमणि ग्रंथ में ये 8 प्रकार नायिका के भाव एक एक करके भी दिखाया गया। उसी प्रकार इस गुंडीचा मार्जन लीला में चैतन्य महाप्रभु के भी ये समस्त 8 प्रकार नायिकों के भाव उसमें भी दिखा गया। ये समस्त गुण तात्पर्य जो है इसके बोलने की मैं जाऊं तो रथ यात्रा के प्रसंग में ही रह जाएगा, केवल गुंडीचा मार्जन की भाव ही रह जाएगा। किंतु ये समस्त दिखाया गया चैतन्य महाप्रभु अपने सखियों के लेकर के किस प्रकार गोविंद के साथ मिलन की उत्कंठा दिखाया गया। उत्कंठिता नायिका के भाव, खंडिता, समस्त प्रकार नायिका के भाव भी इस गुंडीचा मार्जन में भी दिखाया गया है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वह समस्त लीलाओं की स्मरण करते हुए और आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जिस भाव को केवल मात्र स्वरूप दामोदर और रायरमंद भी अनुभव करते थे। दूसरी भक्त की तो बहुत दूर की बात है। केवल मात्र स्वरूप दामोदर
उसको अनुभव करते थे। और जिस वत्सर साल रूप गोस्वामी पाद पधारते थे और रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की कृपा से वह समस्त भावों के जय आस्वादन करते थे। वह समस्त भाव को आस्वादन करके रूप गोस्वामी पाद अपने अनुपम ग्रंथ में उसके वर्णन किया, जिससे विदग्ध माधव, ललित माधव आदि ग्रंथ और फिर ये भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल मणि ग्रंथ में यह समस्त भाव माधुर्य की प्रकट किया। और इसमें भी कैसे मंजीरी शिवा की भाव माधुर्य ये भी दिखाया गया है। ये समस्त रसिक वैष्णव भी अनुभव कर सकते हैं, दूसरे के लिए तो बहुत दूर होता है। जिसलिए गुरुदेव कहते थे, भैंस के आगे बेन बजावे और भैंस पकवावे। जो लोग रसिक नहीं है वह इस रस माधुर्य शास्त्र में गहन अध्ययन नहीं किया, वह प्रवेश नहीं किया, वो तो केवल ऊपर ही रह जाएंगे, उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए ये समस्त बहुत सुंदर सुंदर भाव कथा माधुर्य भी वर्णन हुए हैं। इसके पश्चात मैं आगे थोड़ा कुछ कथा बढ़ाता हूँ। यह गुंडीचा मार्जन लीला के पश्चात चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की प्रस्तुति, वो भी भक्त की सानिध्य भक्त के साथ लेकर के कैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ की निकट पधारे, ये समस्त भी वर्णन किया गया। जिसमें चैतन्य महाप्रभु के अगल बगल में स्वरूप दामोदर, राय रमंद आदि विराजमान होते थे। और कैसे जगन्नाथ धीरे धीरे जगन्नाथ मंदिर से रथ में कैसे आरूढ़ होते हैं, कैसे बैठते हैं, ये भी दिखाया गया। इसमें भी रस माधुर्य भी भरे हुए हैं। चैतन्य चरितामृतम ऐसे एक ग्रंथ है, प्रति अक्षरे प्रति श्लोके ही रस भरे हुए हैं। ये केवल रसिक वैष्णव छोड़ करके और दूसरे लोग वास्तव रूप में उसको अनुभव कर नहीं पाएंगे। किस प्रकार जगन्नाथ यानी कृष्ण रथ में बैठे रहे हैं। ऊपर से दिखा रहे हैं ये पंडा लोग जगन्नाथ जी के जो है मंदिर से कैसे धीरे धीरे रथ में बैठे रहे हैं। रुई के तकिया के ऊपर जगन्नाथ जी की विग्रह के स्थापित करते हैं। बड़े महा जगन्नाथ जी की विग्रह की इतने वजन है वेट है, वह समस्त जो तकिया फट 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 करके फटने लगे और एक एक करके फिर आगे चलने लगे। इसमें भी रसमाधुर्य भरे हुए किस प्रकार कृष्ण वृंदावन की ओर यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण के हृदय में एक भी भय आतंक भी छाए हुए हैं। वो भय क्या है? राधा जी की तिरछी नजर और राधा जी की क्या बोले शासन वाक्य हृदय में भी भरे हुए हैं। कृष्ण स्वयं की भी मन अपने की अपराधी भी मानते हैं, जिससे हमारे आचार्योपाद वर्णन भी करते हैं। कृष्ण राज से अंतर्ध्यान होने के पश्चात जब कृष्ण राधा आदि गोपियों की समाज में जब प्रकट हुए, उस समय कृष्ण के हृदय किस प्रकार संकित भय में छपे हुए थे, जिससे हमारे कृष्ण सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। तासंग आविर्भव सौरी स्मयमान मुखाम विजम है। उस प्रकार भाव भी यहाँ पर देखते जा रहे हैं। क्यों? कृष्ण के हृदय में एक शंका और एक भय हुए हैं। राधा जी की जो है हैवी चेस्टाइजमेंट, ये भी उनके हृदय में लगे हुए हैं। इसलिए कृष्ण संकित होकर के सचकित होकर के धीरे धीरे रथ में कैसे पधार रहे हैं। क्यों? कृष्ण महाप्रभु के भाव है। कृष्ण द्वारका से करो कहाँ कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर पधार रहे हैं। जब वृंदावन की ओर पधार रहे हैं और कृष्ण के हृदय में यह शंका भरे हुए हैं, ये हमारे लिए राधा जी क्या शासन व दंडित करेंगे, यह भी सोचते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार भी कृष्ण यानी जगन्नाथ देव किस प्रकार रथ में आरूढ़ होते जा रहे हैं। और जगन्नाथ जी हृदय में तो डर भय हुए हैं, किंतु ऊपर से अपने मुखारविंद की मंद मुस्कान करते हुए दर्शित करा रहे हैं।
जिससे जगन्नाथ के मुख इतने विशाल है वो भी दिखा रहे हैं। वही जो है ये कृष्ण गोपी समाज में जब प्रकट हुए, ये तासंग अवरभि सौरी स्मयमान मुखाम्बुजम है, वह भाव की जगन्नाथ है भी दर्शित करा रहे हैं, मंद मुस्कान आदि के द्वारा है दिखाते जा रहे हैं। इसी प्रकार जगन्नाथ जी धीरे धीरे रथ में बैठे और चैतन्य महाप्रभु है उस समय वह भाव में विवाहित होकर के जगन्नाथ जी की भी स्तव स्तुति आदि करने लगे है। जिस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर रूप में इन्हें वर्णन किया है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जयति देवो देवकी नंदन असौ जयति कृष्णो विष्णुवंश प्रदीप जयति मेघो श्यामलो कोमलांगो जयति पृथिवारो नाश मुकुंद जयति जननी वासो देवकी जन्मो वादो जदुवर परिसा दुर्वीर सधर्मन् स्थिराचरा विनग्न सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन कामदेवम्। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्वर न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्न वनस्तु जतिर्वा किन्तु प्रद्यो निखिलं परमानन्दं पूर्णमिताब्दे गोपी भर्तुर्पदकमलोर् दासानुदास। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने स्तव स्तुति आदि करने लगे। भाव में विवाहित होकर के चैतन्य महाप्रभु नृत्य आदि करने लगे। महाप्रभु की नृत्य से यानी महाप्रभु की चरण कमल की स्पर्श से आज धन्ना पृथ्वी अपने को धन्नाति धन्य मानने लगी। पृथ्वी धन्ना, आज पृथ्वी मानो महाप्रभु यानी कृष्ण की राधा जी की चरण कमल के स्पर्श करके स्वयं धन्य मानने लगे है। जिस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी करने लगे। नित्य प्रभुर जहाँ जहाँ पड़े पद तल ससागर शैल मही करे टलमल स्तंभ सेद पुलक अश्रु कंप वैवर्ण नाना भावे विवशता गर्भ हर्ष दैन आषाढ़ खाइया पड़े भूमि गोरी जाए सुवर्ण पर्वत जैसे भूमि ते लुटाए। हमारे कृष्णदास कविराज वर्णन कर रहे हैं सचिनंदन गौर हरि है राधा भाव में विवाहित होकर के जब जगन्नाथ जी के सामने नृत्य करने लगे। महाप्रभु से सोचने लगा हम राधा, और अनेकों दिनों के बाद सुदीर्घ विरह के पश्चात मैं अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ मैं मिल रही हूँ, यह भाव है जिसके कहा जाता है ये सुदीर्घ विप्लव के बाद मिलन कहा जाता है। वह समस्त भाव महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं, और उसी समय महाप्रभु के हृदय में स्तंभ सेद पुलक अश्रु कंप वैवर्ण ये अशांति विकार होने लगे, और साथ ही साथ किस प्रकार गर्व हर्ष दैन्य आदि प्रकट आदि करने लगे। ये समस्त कथाओं जो है उज्जलिनी आदि में भी वर्णन किया गया। ये राधा की हृदय में किस प्रकार ये समस्त भाव उदित होता रहता है। और उस समय चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते कभी धरातल में पृथ्वी में लुढ़क जाते हैं, और उस समय महाप्रभु के शरीर से जो पसीना माने सारा पृथ्वी को मानो भिगो देते हैं। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु की आंखों के आंसू की ऐसे तीव्र धारा प्रवाहित होते हैं जिससे समस्त भक्त के शरीर को संपूर्ण रूप में भिगो देते हैं, जिससे हमारे चैतन्य कृष्णदास कविराज भी वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार सिरिंज में पानी लेकर के जैसे प्रेशर देने से जैसे सभी जैसे भीग जाते हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की आंखों की
आंसू आंसू की इतने तीव्र तेज धारा जो है सभी भक्त लोग भीग गए। और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु हरि बोल करके नृत्य करते हैं और उस समय महाप्रभु के नृत्य आदि देख करके सब चकित हो जाते हैं। संग पृथ्वी मानो टलमल हो जाते हैं। जिस प्रकार ऐसे बड़ा हाथी को यदि नाव पर चढ़वा दिया जाए, जिस प्रकार वो नाव जैसे टलमल करते रहते हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब उद्दंड नृत्य करते हैं और सारे पृथ्वी मानो उस पर टलमल करने लगे। उस समय महाप्रभु की दिव्य सुवर्ण शरीर पर्वत के भांति कभी कभी गिर पड़ते हैं। जिस समय कृष्णदास कविराज कुछ समय वर्णन करते हैं, आछाड़ खाइया पड़े भूमि गड़ी जाय, सुवर्ण पर्वत जैसे भूमिते लोटाय। नित्यानंद प्रभु दुई हाथ पसारिया, प्रभु ते धुड़ीते चाहिए आसपास दया। प्रभु पाछे बोले आचार्य करिया हुंकार, हरि बोल बोले बार बार। कभी कभी नित्यानंद प्रभु अनंग मंजिल के भाव में विवाहित होकर के महाप्रभु के दिव्य शरीर को जो है संवरण करते हैं, पकड़ते हैं। और कभी कभी नित्यानंद प्रभु यह बलदेव भाव में जब आविष्ट होते हैं, तब नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से थोड़ी दूर रह करके वह भाव माधुर्य भी आस्वादन करते हैं। ये समस्त कथा भी कृष्णदास कविराज यह चैतन्य चैतन्य भी वर्णन किया गया है। और कभी कभी अद्वैत आचार्य महाप्रभु के पीछे रह करके जोर से हुंकार करते हैं, हरि बोल बोले बार बार, हरि बोल करके हुंकार करते हैं। और उस समय महाप्रभु की भाव और भी बढ़ जाते हैं। और उस समय समस्त भक्तों की दूर हटाने के लिए नित्यानंद महाप्रभु सबको दूर रखते हैं, क्योंकि सभी लोग महाप्रभु के ऐसे उद्दंड नृत्य दर्शन करने के लिए उत्कंठित होते हैं। किंतु महाबली नित्यानंद प्रभु लोक के दूर का निवारण करने के लिए और हाथ से जो है चलते हैं, चलो हटो। किंतु लोगों की भीड़ इतने हो जाते थे, कभी के नित्यानंद भी हैरान हो जाते थे। इसमें भी वर्णन करते हैं। फिर काशी मिश्र, मुकुंद, समस्त भक्त आदि लोग हाथ से हाथ पकड़ करके लोक निवारण करने के लिए, भीड़ को दूर करने के लिए वो भी सहायता आदि करते हैं। इसमें भी लिखा है, प्रथम मंडले लोक निवारित होइल 3 मंडल, प्रथम मंडले नित्यानंद महाबल, काशीश्वर मुकुंदादि जत भक्तगण, हाथाहाथी करी कइल द्वितीय आवरण, बाहिरे प्रताप रुद्र लया पात्रगण, मंडल होइया करे लोक निवारण। यहाँ पर भी कार्य है 3 मंडल। प्रथम मंडल में महाप्रभु के सान्निध्य में मंडल कौन रहता है? नित्यानंद प्रभु। दूसरी मंडल में काशीश्वर मुकुंदादि भक्तगण। तीसरी जो मंडल स्वयं प्रताप रुद्र अपने अंतराज मंत्री वर्ग और विशेष करके प्रताप रुद्र के बॉडीगार्ड हरिचंदन के साथ भी लोक निवारण करने के लिए रहने लगे। क्योंकि महाप्रभु के ऐसे दिव्य जो दशा कौन वर्णन करे। और महाप्रभु के शरीर तो अपने हाथ से 4 हाथ अर्थात समस्त लोगों की से ऊंचे है। और जब महाप्रभु नृत्य करते थे, हजारों सैकड़ों लोगों की बीच में जब चैतन्य महाप्रभु उद्दंड नृत्य करते थे, सभी देखे जब महाप्रभु मानो आकाश को स्पर्श करके नृत्य कर रहे। एक तो महाप्रभु दिव्य शरीर भी है, जिसे सुवर्ण पर्वत के भांति है, और महाप्रभु अपने हाथ से 4 हाथ। तो इसे मान लीजिए, जो महाप्रभु जब उद्दंड नृत्य करते थे, लोग ऐसे देखा जो महाप्रभु मानो आकाश में ही नृत्य करके फिर अपने चरण कमल के द्वारा भूदेव पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं। अनेकों दूर से जो है महाप्रभु की ही दर्शन होती थी। इसके भी वर्णन होते जा रहे हैं। किंतु तथापि लोगों की इतना भीड़ है महाप्रभु के सानिध्य में आने के लिए, इसलिए 3 मंडल रखा गया है। नित्यानंद की मंडल, मुकुंद
और काशीश्वर की मंडल, और तीसरी जो है स्वयं प्रताप रुद्र अपने मंत्रिमंडल तथा हरिचंदन बॉडीगार्ड के द्वारा भी लोक निवारण करते जा रहे हैं। और उस समय की लीलाओं की कथा इतने सुंदर भी वर्णन करते जा रहे हैं। ये हरिचंदन स्कंदे हाथ अलम्बिया प्रभु नित्य देखे राजा अभिष्ट हुआ हेन कले श्रीनिवास निवास प्रेमाविष्टमान राजा रागे रही देखे प्रभु नर्तन राजा रागे हरिचंदन देखे श्रीनिवास हस्ते तारे स्पर्श करे भाव एक पास नित्य बसे श्रीनिवास किछुई ना जाने बार बार ठेलेते हो क्रोध हইল मने चापड़ मारिया तारे कइल निवारण चापड़ खाया क्रुद्ध हইল हरिचंदन क्रुद्ध हইয়া तारे किछु चाहे बोलिबारे अपनी प्रताप रुद्र निवारिल तारे भाग्यवान तुम इहार हस्तस्पर्श पाइला आमार भाग्ये नहीं तुम कृतार्थ हইলা प्रभु नित्य देखी लोके हইल चमत्कार अन्न आचुक जगन्नाथेर आनंद अपार। कृष्णदास कविराज इसी कथा को कितने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। श्रीवास ठाकुर है साक्षात नारद जी के अवतार है। आज मानो श्रीवास ठाकुर नारद जी के भाव में अभिष्ट हो गए। ऐसे सुंदर लीलाओं को दर्शन करने के लिए सौभाग्य कब प्राप्ति होगा। इसलिए श्रीवास ठाकुर है भाव में विवाहित होकर के है महाप्रभु के ऐसे नृत्य देख करके और वो भी नृत्य शुरू कर दिए है। नृत्य करते करते श्रीवास ठाकुर कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे आ रहे हैं और आगे पीछे उनके देह आवेश नहीं रहा है। कभी नृत्य करते करते प्रताप रुद्र के सानिध्य में आ जाते हैं और उस समय प्रताप रुद्र की राजा प्रताप रुद्र की बॉडीगार्ड हरिचंदन बार बार श्रीवास ठाकुर के हाथ से जो है ठेलने लगे है आगे चलो है। राजा यहाँ पर खड़े हुए हैं। एक बार दो बार तीन बार हरिचंदन श्रीवास ठाकुर के हाथों के द्वारा उनको ठेलने लगे और उस समय श्रीवास ठाकुर के क्रोध आ गया। श्रीवास ठाकुर नृत्य करते करते जब देखा उनकी बाधा आ रहे हैं तो श्रीवास ठाकुर नहीं देखा कौन उसको हाथ से उसके ठेला कुछ दिया। इतने क्रोध आ गया श्रीवास ठाकुर ने किया कि अपने हाथ से जोर से इतने ऐसे थप्पड़ मारा हरिचंदन के गाल को मानो फुला दिया। पांचों अंगुली उनकी गालों में लग गया, लाल हो गई। और क्या बताऊं भाई हरिचंदन एक तो अपने की देहोभिमान रखते हैं मैं राजा प्रताप रुद्र के बॉडीगार्ड हूँ देहरक्षी हूँ और मुझे मारा और मारा तो मारा कहाँ मारा राजा के सामने मारा। इसलिए उनके बहुत क्रोध आ गया। इसलिए हरिचंदन ने क्या कि श्रीवास ठाकुर के मारने के लिए भी हाथ उठाया। उस समय राजा प्रताप रुद्र ने क्या कि हरिचंदन के हाथ पकड़ करके उसके सांत्वना देने लगे। देख हरिचंदन तुम बहुत सौभाग्यवान हो ये श्रीवास ठाकुर की हस्त कमल के तुमने स्पर्श प्राप्त किया। इसलिए स्वयं प्रताप रुद्र भी कह रहे हैं भगवान तुम्हें यार हस्तस्पर्श पाइला आमार भाग्य नहीं तुम्हें कृतार्थ हইলা। यदि श्रीवास ठाकुर यदि मुझे मारते अपने हस्त कमल के स्पर्श कराते मैं अपने सौभाग्यवान मानते। हे हरिचंदन तुम सौभाग्यवान हो तुम श्रीवास ठाकुर के हस्त कमल को तुमने स्पर्श किया। प्रभु नित्य देखी लोके हইল चमत्कार अन्न आसुक जगन्नाथेर आनंद अपार। बोले दूसरी की आनंद क्या बताएं। स्वयं जगन्नाथ आनंद में विवाहित होकर रोने लगे और इसकी आगे भी वर्णन करते जा रहे हैं। जब रथ चलने लगे जगन्नाथ स्वयं अपने हिलने लगे। शायद आप लोग ने देखे होंगे भाई यूट्यूब में भी देखे होंगे जब जगन्नाथ की रथ जब चलने लगे माने 120 किलोमीटर पर आवर जब जगन्नाथ की रथ जब चलने लगे तो जगन्नाथ की सारी रथ मानो कड़मड़ 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 के हिलने लगे जैसे मानो भूचाल होने लगे।
जैसे भूचाल होने पर जिस प्रकार मकान आदि जैसे हिल जाता है, उसी प्रकार जगन्नाथ जी के रथ उस पर हिलने लगे और स्वयं जगन्नाथ भी अपने हिलने लगे, ऐसे डोलने लगे। उस समय सैकड़ों ब्राह्मण जगन्नाथ जी के विग्रह के भी पकड़ नहीं पाते। क्यों? यह पर दिख रहा है जगन्नाथ स्वयं भी आनंद में अधीर हो उठे। ये किस प्रकार स्वयं श्रीमती राधिका चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीमती राधिका जगन्नाथ जी के सामने में नृत्य आदि कर रहे हैं। उसके नृत्य में विवाहित होकर के आज साक्षात दारू ब्रह्म जगन्नाथ भी आनंद में उत्फुल्लित हो रहे हैं। जिससे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी भी ग्रंथ में भी लिखते हैं जे रासस्थली में राधा आदि समस्त गोपियां एकत्रित होकर के किस प्रकार अपने भावों की व्यक्त कर रहे हैं। जे मैं सबसे सुंदरी हूं, मैं ही सबसे सुंदरी हूं। इसी प्रकार रास लीला में, आनंद में, उत्सव में सब उत्फुल्लित होने लगे। स्वयं कृष्ण उस समय समस्त गोपियों के सांत्वना देते हुए कहने लगे, हे गोपियों, मैं ही जो है निर्णय दूंगा ये कौन सबसे सुंदरी हो और कौन किस प्रकार हो। समस्त गोपियां कहने लगे, कृष्ण तुम कैसे करोगे? जो देखो आप लोग मानो स्वर्ण पुत्तलिका है और मेरे जो बाहु भुजा जो है मानो वो कसौटी है। निकषा संस्कृत में निकषा का है, कसौटी है। जैसे स्वर्णकार कसौटी के द्वारा शुद्ध स्वर्ण के जो है सोने के जैसे निर्णय करते हैं, उसी प्रकार कृष्ण कहने लगे, हे गोपियों, मेरे हाथ सुदीर्घ बाहु ये जो काले काले वर्ण है, कसौटी के भांति है, काले वर्ण है। इस कसौटी की दो भुजाओं के द्वारा एक एक गोपियों की मैं तोलूंगा, अपने हाथ से उठाऊंगा। जिस प्रकार सोने के जैसे निर्मलता व शुद्धता निरीक्षण करने के लिए जैसे सुनार जिस प्रकार कसौटी के पर उस सोने के घिसते हैं, उसी प्रकार कृष्ण में कहने लगे, देखो मेरी ये दोनों भुजाओं जो है वो काले कसौटी है और आप लोग स्वर्ण पुत्तलिका है। कौन श्रेष्ठ स्वर्ण है, सुना है, मैं अपने हस्तरूपी कसौटी के द्वारा ही मैं निर्णय दूंगा। उसी रासस्थली में कृष्ण क्या करने लगे, एक एक गोपियों की अपने हाथों के द्वारा अर्थात भुजा बंधन करके गोपियों के आलिंगन आदि करने लगे और करके अंत में कृष्ण उस रासस्थली में निर्णय दिया, यह समस्त स्वर्ण पुत्तलिका गोपियों में श्रीमती राधिका जो है शुद्ध हेम कहा गया, माने शुद्ध स्वर्ण कहा गया। इस कथा को जो है हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी सुंदर श्लोक में भी वर्णन किया गया। जो लोग रसिक वैष्णव है इसको अध्ययन करेंगे, बहुत सुंदर ये समस्त कथाओं जो है वर्णन किया गया। तो उसी प्रकार मानो आज जगन्नाथ रथ में आरूढ़ होकर के बैठ करके आज उस रासस्थली में राधा आदि गोपियों की उत्फुल्लता, आनंद, भाव विभोर की भी दर्शन करके आनंद में डूब गए। इसलिए जगन्नाथ जी की मुखारविंद इतने बड़े हो गया ऐसे इतने सुंदर जो सुदीर्घ उनके मुख, लंबी मुख मंद मुस्कान करते हुए देख रहे हैं और जगन्नाथ जी स्वयं भी अपने भी के संयत कर नहीं पा रहे हैं। स्वयं जगन्नाथ भी अपने शरीर को हिला रहे हैं। इसलिए लिख रहे हैं ये सैकड़ों ब्राह्मण भी जगन्नाथ जी के दारू विग्रह के भी माने एक क्या बोले रख नहीं पा रहे हैं। संग जगन्नाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं और समस्त वो जगन्नाथ की रथ भी मानो कड़मड़ 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 हिलने लगे। और उस जगन्नाथ जी की रथ में यानी कितने ब्राह्मण लोग बैठे हुए, 200-300 तो ब्राह्मण बैठे रहता है। और ब्राह्मण लोग पंडा लोग जब कांसर बजाते हैं, गम बजाते हैं और रथ कैसे हुर 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 हर 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 करके चलते हैं, और ये भी वर्णन किया गया है। और उसी भाग को इसलिए कह रहे हैं, प्रभु नित्य देखी लोके होइले चमत्कार, अन्न आशुक जगन्नाथ आनंद अपार। स्वयं जगन्नाथ भी आनंद समुद्र में निमग्न, आनंद समुद्र में जगन्नाथ कैसे डूब गए। और क्योंकि स्वयं
राधा जी मन चैतन्य महाप्रभु के नृत्य देख करके जगन्नाथ जी के वह रास स्थली लीलाओं की नृत्य की स्मृति हुई। रस्थिर हो लागे ना करे गमान अनिमेष नृत्य करे नित्य दर्शन। इस प्रकार कुछ समय तो रथ चलने के बाद शायद आप जो लोगों ने जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में भाग लिया, आप लोगों ने साक्षात में दर्शन किया। ये 2 से 5 मिनट तक रथ चलती है बहुत तेज गति से, फिर रथ जाकर के स्थिर हो जाता है। कम से कम 15-20 मिनट यहाँ तक भी आधा घंटा तक रथ स्थिर रहता है। और उस समय समस्त भक्त लोग उद्दंड नृत्य करते हैं। कितने मंडली होते हैं, एक गौड़ीय मंडली होता है, विदेशी भी मंडली होते हैं, विदेशी भक्त लोग भी होते हैं, और अनेक संप्रदाय के भक्त लोग दूर दूर से भक्त लोग आकर के उस जगन्नाथ रथ यात्रा में कैसे सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं। और उसी प्रकार महाप्रभु के समय भी हजारों भक्त लोग मंडलीकार होकर के अलग अलग मंडल होकर के नृत्य आदि करते रहते हैं, नाम संकीर्तन आदि करते हैं। और निमेष के द्वारा ही मानो आंखों में आंख लगा करके जगन्नाथ जी के जो है दर्शन आदि करते रहते हैं। और विशेष करके महाप्रभु की नृत्य आदि दर्शन करते हैं। इसलिए कहते हैं रथ स्थिर कोइल आगे ना करे गमन अनिमेष नृत्य करे नित्य दर्शन। सुभद्रा बलराम हृदय उल्लास नित्य देखी 2 जना श्रीमुखे ते हास। उद्दंड नित्य प्रभुर अद्भुत विकार अष्टसात्विक भावोदय হয় সমকাল। মাংস ব্রণ সম रोम बिंद पुलकित सिमुलेर वृक्षजन कंटक वेष्टित। महाप्रभु जब नृत्य करते थे, महाप्रभु के लोमकूप आदि मानो रुई की पेड़ के भांति, सिमुल पेड़ के भांति जो कांटे होते हैं महाप्रभु के, वो समस्त लोमकूप ऐसे ऐसे बड़े बड़े होता है, जैसे ब्राउन हो जाता है उसी प्रकार और उनसे भी रक्त की धार भी निकालता है, खून भी निकालता है। एक दंते कंपो देखिते लगे भय लोके जाने दंत सब खुशियां पड़े। और उस समय महाप्रभु दांतों के द्वारा जब कर्मण करते हैं, ये समस्त एक एक अष्टादि विकार के लक्षण है। ऐसे लगते हैं लो चैतन्य महाप्रभु के सारे दांतों मानो गिर जाएगा, ये समस्त भी दिखा रहे हैं। लोके जाने दम्भ लोके जाने दंत सब खुशियां पड़े। सर्वांगे प्रस्ते छुटे ताते रक्तोद्गम जग गद गद वचन। उस समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ शब्द भी उच्चारण कर नहीं पाते हैं, ज ग ग करके महाप्रभु कभी कभी मूर्छित हो जाते थे। फिर चैतन्य महाप्रभु फिर जब भाव संवरण कर लेते थे और भक्त लोग जब कृष्ण नाम जप करते थे संवेष्टित होकर के, फिर चैतन्य महाप्रभु पुनः ज्ञान प्राप्त करके उद्दंड होकर के फिर पुनः नृत्य आदि करते हैं। ये समस्त कथा आगे हम वर्णन करेंगे, हो सके काल भी इसको वर्णन करने का मैं प्रयास करूंगा। किंतु क्योंकि जगन्नाथ जी के सानिध्य में महाप्रभु जब नृत्य करते थे, जो वह भाव क्या वर्णन करें, हमारे कृष्णदास कविराज तो यहाँ तो भी वर्णन करते थे। और जिस समय और भी आगे भी वर्णन होते हैं, महाप्रभु जब भाव में विभाजित होकर उद्दंड नृत्य करते थे, स्वरूप दामोदर एक एक श्लोक को कैसे उच्चारण करते थे और उस श्लोक के भाव माधुर्य के संग चैतन्य महाप्रभु अंतर हृदय में आस्वादन करके और नृत्य आदि करते थे, जिस भाव को केवल स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी पाद जन पाते थे। जिसके आगे की कथा भी वर्णन किया है। ये स्वरूप दामोदर किस प्रकार सही तो पारण तो पाइनु जहाँ लगी मदन दहने झुरी गेनो, ये समस्त कथा को जो स्वरूप दामोदर कीर्तन करते थे, महाप्रभु अपने को संभाल नहीं पाते थे, महाप्रभु उद्दंड होकर नृत्य करते थे। और कभी कोई स्वयं महाप्रभु अपने साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण से भी एक साधारण नायक नायिका की भाव भी प्रकट करते थे। ज कुमार हर स एव हुई बरस्ता एव चैत्र क्षपा ते चोत्मेलित मालती सुरभय प्रौढ़ कदम्बा नीला सा चैवावस्मि तथापि तत्र सुरत व्यापार लीला विधौ
अरे वारुदसी वितुषी तरु तले चित समुत्कंठते। यही श्लोक महाप्रभु पढ़े बार बार, स्वरूप बिना अर्थ क्या न जने हारे। यह स्वरूप, ये श्लोक के जो अर्थ केवल स्वरूप दामोदर जानते थे। ये काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण की एक साधारण नायिका की जो भाव महाप्रभु कैसे उच्चारण करते थे, और उसी भाव को रूप गोस्वामी पाद जान करके कुरुक्षेत्र मिलन लीला की कथा प्रसंग की वर्णन करके हमारे रूप गोस्वामी पाद भी वर्णन किया है। जी हाँ, जो किस प्रकार ये स्वयं राधा जी अपने भाव के वर्णन करते हैं, ये मैं वही राधा हूँ और वह मेरा प्राण प्रियतम गोविंद आज कुरुक्षेत्र में मिल रहे हैं, किंतु वृंदावन में रासस्थल में जो मिलन की आनंद उत्सव आज यहाँ पर प्राप्ति नहीं हो रहा है। इसके भी वर्णन किया हमारे रूप गोस्वामी ग्रंथ, आगे जाकर इसको वर्णन करेंगे। वंशा कृपा सिंधु वै वच पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, मुझे भी आगे क्लास देना है। मैं यहीं पर आप लोग के चरण कमल में अपने को नमन करता हूँ। आप लोग क्षमा करें कि अपराध ना हो जाए, मैं कभी कुछ बोल दिया। हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद समस्त भक्तों की मेरा बार बार धन्यवाद प्रणाम। इसी प्रकार चैतन्य चरितामृत रस माधुर्य को आप लोग आस्वादन करने के लिए प्रयास करें और भावुक हो जाए। अति शीघ्र ही मैं आप लोग के सानिध्य में आने के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ। 15 तारीख को आप लोग के ही पास में आने का प्रयास करें। जय श्री गुरुदेव की जय, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, जय श्री गुरुदेव, जय जय। जय जय श्री राम। नाइस।